अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है डिप्रेशन एक आम और संगीन तिबी बीमारी है जो कि हमारी लाइफ पर नेगेटिवली इफेक्ट करती है। ये मुख्तलिफ किस्म के जज्बाती और जिस्मानी मसाइल की वजह बन सकती है, लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि इसका इलाज मुमकिन है। डिप्रेशन को हम मेडिकल टर्म में मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर या मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कहते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं डिप्रेशन के लेवल्स के बारे में। डिप्रेशन के 3 लेवल्स होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। सबसे पहले माइल्ड लेवल होता है जिसमें थोड़े थोड़े सिम्टम्स जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। अगर माइल्ड लेवल पर पेशेंट को मेडिकेशन आप प्रोवाइड नहीं करते तो उसका लेवल मॉडरेट हो जाएगा। इसी तरह अगर मॉडरेट लेवल पे भी आप पेशेंट को मेडिकेशन प्रोवाइड नहीं करते तो उसका लेवल सीवियर हो जाएगा। सीवियर लेवल पर पेशेंट को डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए माइल्ड लेवल पर ही अलामात को हल करने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर एक इंसान को मोहब्बत में नाकामी हो जाती है, वो अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए उदास रहना शुरू कर देता है। ये उसके डिप्रेशन का माइल्ड लेवल होता है। और बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, बल्कि जिससे उस इंसान को मोहब्बत में नाकामी मिली होती है, उसकी शादी और बच्चों की पैदाइश के बाद भी ये इंसान अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए उदास रहता है, अपने आप को अजियत देता रहता है। इस तरह ये उसके डिप्रेशन का मॉडरेट लेवल होता है। इसके बाद एक वक्त ऐसा भी आता है उसे लगता है इस जिंदगी को ख़त्म कर देना चाहिए। ये उसके डिप्रेशन का सीवियर लेवल होता है, वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का सोचता रहता है। अब हम बात करते हैं डिप्रेशन की सिम्टम्स के बारे में। किसी एक सिम्टम की बिना पर आप अपने आप को डिप्रेशन का शिकार इंसान नहीं कह सकते, बल्कि आप में 5 सिम्टम्स का होना ज़रूरी है। सबसे पहले नंबर पे है डिप्रेस मूड, इसमें आपका दिल उदास रहता है। सेकंड नंबर पे है लैक ऑफ इंटरेस्ट, इसमें आपका किसी ऐसे काम करने को भी दिल नहीं करता जिसे आप पास्ट में खुशी से किया करते थे। नंबर 3 पर हम बात करते हैं सुसाइडल आइडिएशन। इस हालत में पेशेंट का खुदकुशी करने को दिल करता है और उसी को परफॉर्म करने के लिए ख्यालात और मंसूबा बंदी करता रहता है। नंबर 4 पर हम बात करते हैं साइकोमोटर एजिटेशन। इस हालत में पेशेंट हर वक्त बेचैन और इज़्तिराब की हालत में रहता है, जिसके नतीजे में वो गैर इरादी हरकत करता है। नंबर 5 पर हम बात करते हैं वर्थलेसनेस। इस हालत में पेशेंट अपने आप को हर वक्त बेकार महसूस करता रहता है कि वो एक मामूली और बेकार इंसान है। नंबर 6 पर हम बात करते हैं डिमिनिश्ड एबिलिटी टू थिंक और कॉन्सेंट्रेट। इस हालत में पेशेंट की सोचने की सलाहियत कम हो जाती है और वो किसी काम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। नंबर 7 पर हम बात करते हैं हाइपरसोम्निया। इस हालत में पेशेंट को रात को नींद नहीं आती। रात को सोते हुए पेशेंट की बार बार आंख खुल जाती है। नींद से बेदार होने के बाद भी जिस्म में थकावट महसूस होती है और सारा दिन चिड़चिड़ापन रहता है। जी दोस्तों, अब हम देखते हैं डिप्रेशन होने की क्या वजूहात हो सकती हैं। डिप्रेशन इनमें से किसी एक वजह से भी हो सकता है और एक से ज़्यादा वजूहात की बिना पर भी हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेजर इवेंट की। आपकी ज़िंदगी में कोई नाखुशगवार वाक़या या हादसा पेश आता है जिसकी वजह से आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। सेकंड नंबर पर हम बात करते हैं सीरियस इलनेस। अगर आप किसी तशवीशनाक बीमारी में मुब्तला हैं, उसकी वजह से भी आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। थर्ड नंबर पर हम बात करते हैं ब्रेकअप की। तो किसी ऐसे इंसान से आपका ताल्लुक टूट जाना जिसे आप बहुत ज़्यादा चाहते हो, तो इसके नतीजे में भी आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। फोर्थ नंबर पर हम बात करते हैं डेथ की। तो किसी ख़ास इंसान की मौत आपके डिप्रेशन की वजह भी बन सकती है। फिफ्थ नंबर पर हम बात करते हैं फेल इन एग्जाम्स। इम्तिहान में नाकामी भी आपके डिप्रेशन की वजह बन सकती है। 6 नंबर पर हम बात करते हैं बिजनेस फ्लॉप। तो आपके कारोबार का बंद हो जाना या ख़त्म हो जाना भी आपके डिप्रेशन की वजह बन सकता है। 7 नंबर पर हम बात करते हैं पेरेंट्स स्ट्रिक्टनेस। वालिदैन की बेवजह सख्ती की वजह से भी बच्चे डिप्रेशन में जा सकते हैं। 8 नंबर पर हम बात करते हैं फेल इन लव। आप किसी इंसान की मोहब्बत में नाकाम हो जाते हैं तो ये भी आपके डिप्रेशन की वजह बन सकता है। 9 नंबर पर हम बात करते हैं डिफरेंट अब्यूजेस। अब्यूजेस भी आपकी डिप्रेशन की वजह बन सकते हैं, ख्वाह वो क्रिटिकल अब्यूज हो या इमोशनल अब्यूज हो या सेक्सुअल अब्यूज। 10th नंबर पर हम बात करते हैं डोमेस्टिक फाइट्स। तो घरेलू लड़ाई झगड़े भी आपके डिप्रेशन की वजह बन सकते हैं।
دوستو یہ تو تھے ڈپریشن کازز کے سوشل فیکٹر. اب ہم دوسرے فیکٹرز کی بات کرتے ہیں. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جینیٹک فیکٹر پر. یہ ایک موڑ سی بیماری ہے. جیسا کہ کوئی بھی پیرنٹس جو ڈپریشن کا شکار ہے تو ان کے بچوں میں بھی ڈپریشن ہونے کے چانسز 30% ہیں جو کہ وراثتی طور پر ان میں منتقل ہوتے ہیں. اسی طرح مونوزائگوٹک چائلڈز ہیں جنہیں ہم جڑواں بچے بھی کہتے ہیں جن کی پیدائش ایک ہی زائگوٹ سے ہوئی ہوتی ہے. ان کے اندر بھی ڈپریشن کی ریشو 45% ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں بایولوجیکل فیکٹرز پر جسے ہم فزیکل کازز بھی کہتے ہیں. اس کی وجہ برین کے کیمیکلز میں اتار یا چڑھاؤ آ جانا ہے یا کیمیکلز میں امپیئرمنٹ کا ہو جانا. اس طرح ہارمونز میں پرابلم بھی ڈپریشن کی وجہ بن سکتا ہے جو کہ زیادہ تر خواتین میں پایا جاتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ڈپریشن نہ ہو تو آپ ان ایڈوائسز پر عمل کریں. فرسٹ، آپ نے کسی شخص کے ساتھ اپنی ذات کا کمپیریزن نہیں کرنا. سیکنڈ، اپنے وسائل کے مطابق سوچنا ہے، مطلب ان چیزوں کو دماغ میں نہیں لانا جو آپ کی پہنچ سے باہر ہیں. تھرڈ، نیگیٹو تھنکنگ سے اوائڈ کریں، روزانہ ایکسرسائز کریں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، نا امیدی اور مایوسی نہ کریں کیونکہ نا امیدی اور مایوسی گناہ ہے. شکر کی عادت کو اپنائیں، ان کاموں سے آپ کو کبھی ڈپریشن نہیں ہوگی.